प्रदीप नरवाल, आप निश्चिंत रहिए। हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो वर्कर हैं, फादर साहब के जो दोस्त हैं, साथी रहे हैं, वो पूरा जी जान लगाएंगे। एक एक व्यक्ति को जो लेंगे और बड़े बहुमत से जीतोगे। बस यहाँ के लोग बड़े इनोसेंट हैं, भूलना मत इनको। तो बवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ वेरी नाइस कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छे लोगों का हल्का है ये। ज़्यादा डिमांड कुछ होती नहीं, बस इज़्ज़त चाहते हैं वो लोग, सम्मान चाहते हैं। आप जाओ तो उनका सम्मान कीजिएगा, और सम्मान करोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रखेंगे और आपको बढ़ाएंगे। उसको जेल जाने से बचाया जी, जब इसके ऊपर मर्डर का केस चल रहे थे, ईडी के केस चल रहे, इसके सीबीआई के, सीएलयू के सारे केसों में, तो वो साथ दिया। वो उठा था, भूपेंद्र हुड्डा व्यक्तिगत तौर पे, दीपेंद्र भी खड़े रहे उसके साथ, और आज वो गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। तो ये सब शोभा नहीं देता ऐसे। इतने जिस आदमी ने 3 बार चुनाव जीता हो और 2 बार इलेक्शन और लड़ लिया, पार्टी ने लड़वा दिया, तो अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, बस इस देश की जो एक बोर्न है कमला हैरिस, आज राष्ट्रपति की उम्मीदवार है अमेरिका की जी। तो फिर वो अमेरिका वाले भी कहते देंगे तो भारत से आ रही है, गरीब देश से, इसने क्यों बनावा हम। तो ये कोई विषय, कोई महत्व नहीं रखता इस चीज़ की। महत्व ये रखता है कि भाई अच्छा नेतृत्व मिले हल्के को। अब ये 4 योजना होगी, 4 योजना में इन लोगों को, इन्होंने इन 4-5 योजना से ये अनपढ़ लोग आए इसमें, जिनका को वास्ता नहीं था, और वो न कभी विधानसभा में बोले, न पब्लिक में आगे बोले, न हल्के की आवाज़ उठाई। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त रितेश, और इस वक्त फ्रेम में जो हमारे साथ चेहरा देख रहे हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो जगन्नाथ का नाम आप सबने सुना होगा। उनके सुपुत्र हैं और पानी के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो शाम से निर्दलीय फॉर्म भी भरा था, लेकिन कैसे इन्होंने फॉर्म वापस ले लिया, निकलवा लिया, वो सब भी जानेंगे। और आज आप देख रहे हैं पटका इनके गले में है। सुबह ही भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करके और पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस में विश्वास जताते हुए पार्टी में आए हैं। प्रदीप नरवाल को समर्थन देने की बात हुई है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी नीतियाँ थी जिनसे प्रभावित होकर वो कांग्रेस में आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया साहब। अच्छा, सबसे पहले तो बता दीजिए कि पटका आपके गले में है, कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली। इससे पहले आप बीजेपी के प्रोग्राम्स में भी नजर आते थे, तो क्या कहेंगे? हम सिस्टम, हमारी जो एनजीओ है SYL हिमाचल मार्ग समिति, उसके माध्यम से हमने कैंपेन चला रखी है पानी के लिए, प्रदेश में पानी के लिए। और पानी तो सरकार से मांगा जाता है, कोई भी मांग हो। तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर दौरे किए और किए, ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री जी को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए। इसलिए इतनी यही बात थी। और इलेक्शन में जैसे हमने धर्मवीर जी का मदद की थी पिछले इलेक्शन में, वो सिर्फ इसलिए की थी कि फादर साहब ने उनको प्रमोट किया था शुरू से, बचपन से, और इस्टेब्लिश किया है। वो एक हमारा नैतिक कर्तव्य बनता था कि भाई हम उसकी नैतिकता के नाते, हमारा गांव पड़ता है भूसरवाल, तो शाम भिवानी महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है जी, तो इसलिए उनकी मदद करनी थी हम। और ऐसा कोई विषय नहीं था कि पॉलिटिकल कोई बात हो, एक समाज हमारी पारिवारिक और इंटरनेशनल वो बात थी। राजनीति पे बड़ी पैनी नज़र आप रखते हैं। इससे पहले खट्टर साहब से भी आपका इस मुद्दे को लेकर मिलना हुआ, उनसे मीटिंग्स हुई जी। तो अब क्या उम्मीदें आपको नज़र आई? भूपेंद्र हुड्डा में उम्मीदें ऐसी कौन सी नज़र आई? क्या कुछ बातचीत हुई है पानी को लेकर? खट्टर साहब का जहाँ तक सवाल है, खट्टर साहब को हमने 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ये विषय दिया था, प्रेजेंटेशन दी थी पूरे प्रदेश के उनके रेजिडेंस पे ही, केंद्र सरकार के अधिकारियों के, हरियाणा सरकार के टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ, और वो एग्री, हमने बताया था कि भाई ये सिंपल सॉल्यूशन है, अच्छा, और आप इसको सिरा चढ़ा दो। तो वही अधिकारियों ने भी उनको कहा कि भाई बिल्कुल फिजिबल, टेक्निकली फिजिबिलिटी बनता है और ये किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया। चुनाव के बाद फिर खट्टर साहब ने 5 साल हमसे इस बारे में बात नहीं की।
जब वो जन संवाद में जो लोगों ने दौरा किया उन्होंने प्रदेश में 2023 में 2223 में, उसमें फिर पब्लिक ने जो कहा कि भाई हमें पानी चाहिए जी, तब उनको याद आया फिर जितेंद्र नाथ ने जो प्रोजेक्ट दिया था उसको उस पर काम करना चाहिए। फिर मेरे पास चीफ इंजीनियर्स वगैरह के ACS के उनके फ़ोन आए, उन्होंने मेरे से डिटेल्स मांगी तो मैंने डिटेल दे दी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया फिर उन्होंने। उसके बावजूद यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के CM बन गए थे 2022 में, उन्होंने यस कर दी कि भी हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं, सुक्खू जी ने। अब उसके बाद खट्टर साहब चुप बैठ गए। यही हमारा विषय में तकलीफ इस बात की है कि हम चाहते हैं कि भाई ये काम बने, हमारा मिशन ये है कि ये काम बने। करेगा कौन? सत्ता में जो होंगे वो करेंगे। अच्छा, अब आप जब ज्वाइन करके आए हैं तो हुड्डा साहब से इस मुद्दे पे थोड़ा मोटा डिस्कस हुई है, आप सिरे चढ़वा पाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल, हुड्डा साहब पे हमें विश्वास है, क्योंकि हुड्डा साहब ने हाथी बुटाना जो पानी का विषय था वो नहर बनवाई उन्होंने। कौशल्या डैम था का विषय था पानी के लिए पंचकुला में, वो उन्होंने बनवाया उस टाइम 3,500 करोड़ की लागत से। तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड लोग लीडर हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन और इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखा है उन्होंने। करीब 100 से ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, IIT से लेके एम्स से लेके और पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस वगैरह मंजूर किए और सारी चीज़ की उसमें। और जिस तरह सोनीपत, रोहतक, हर जगह रेल बनवाई सोनीपत से, वो जज्जर के रोहतक जज्जर की ट्रैक बनाया, ये हांसी से रोहतक का ट्रैक। तो इस डेवलपमेंट जो माइंड होता है डेवलपमेंट के लिए वो करते रहे। हमारा वास्ता पहले भी रहा, हम साथ थे उनके, संघर्ष करते थे। जब कंडेला कांड था तो पूरे प्रदेश में दौरा किए हमने सारे। और 2014 के बाद फिर मैं इस पानी के सोल्यूशन के मैं रिसर्च करने लग गया। 3-4 साल रिसर्च में लग गए। फिर बाद में सरकार को मनाने के लिए, देने के लिए एक चीज़ें की हमने। और ये चीज़ें करते करते फिर कोविड आ गया। कोविड के दौरान काम नहीं कर पाए। अब हमने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में ताकि सुनवाई हो सके उसकी। और ये झूठी जो चल रही है ना केस, इसका जल्दी निपटारा हो और हरियाणा को पानी मिल सके। प्रदीप नरवाल भवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन पे हालांकि प्रत्यारोप आरोप खूब लग रहे हैं, भारी कैंडिडेट है, इस तरह की बातें चल रही हैं। ऐसे में आपका साथ कितना रहेगा उनके साथ और क्या कुछ रणनीति बनाई है चुनाव को लेकर? प्रदीप नरवाल जो आए हैं जी, एक तो JNU से पढ़ा हुआ। JNU अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिससे कि जो पॉजिटिव माइंड के लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, रीज़न की बात करते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री सारे JNU के प्रोडक्ट हैं। दूसरा, बाहरी कैंडिडेट की जो बात है, आज के ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर बाहरी और अंदर का तो विषय ही नहीं है। दूसरा, रिजर्व सीट की जो विषय होता है, 17 सीट है इस 90 में से जी। तो 17 में अगर चुनाव लड़ना है तो अगर सभी यहाँ से चुनाव, मतलब यहाँ के कैंडिडेट हों इस हल्के के, हल्का तो 2009 में अलग थलग हो गया, टूट गया। 67 में जो बना था वो तो आज है ही नहीं, उसमें 26 गांव रह गए बस। बिल्कुल, 63 में से 26 गांव बचे हैं पुराने। तो आप किसको कहेंगे? आप खरक कलंगा रोहतक में होते थे, इसमें आगे कलानौर में थे, और ये मुंडाल के गाँव इसमें ऐड हो गए। तो ऐसा भवानीखेड़ा जो पुराना था वो तो 5 हल्कों में टूट गया। तो ये जो विषय है बाहर का अंदर का, ये कोई विषय नहीं है। जो जब से ज़्यादा उठा रहे हैं, हम मान लीजिए हमारे कैंडिडेट यहाँ पे रहे हैं जो ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे, वो खुद बाहर के गांव से आए हुए हैं इस टाइम से। क्योंकि इस मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जितने गांव हैं, जमालपुर, भवानीखेड़ा, बलियाड़ी और ये इधर रतेरा वगैरह, ये सारे गाँवों में मुस्लिम्स रहते थे। वो जब माइग्रेट करके चले गए तो बाहर के लोग आके बैठे हैं यहाँ पे परमानेंट। तो वो अपने आप को परमानेंट मानो चाहे बाहर के मानो। दूसरा, वैसे इस देश की जो एक बोर्न है कमला हैरिस, आज राष्ट्रपति की उम्मीदवार है अमेरिका की जी।
तो फिर वो अमेरिका वाले भी कहते हैं ये तो भारत से आ रही है, गरीब देश से, इसने क्यों बनावा हम। तो ये कोई विषय कोई महत्व नहीं रखता है। इस चीज़ महत्व ये रखता है कि भाई अच्छा नेतृत्व मिले प्रदेश हल्के को। अब ये 4 योजना होगी, 4 योजना में इन लोगों को, इन्होंने इन 4-5 योजना से ये अनपढ़ लोग आए इसमें, जिनका को वास्ता नहीं था, और वो न कभी विधानसभा में बोले, न पब्लिक में आगे बोले, न हल्के की आवाज़ उठाई। पहले जो 2 विधायक रहे, जो जगन्नाथ और अमर सिंह धानक जी, दोनों लॉ ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, 1962 से बनते आ रहे थे और वकील थे। उन्होंने उनके आज पब्लिक में चले जाओ, कोई शिकायत नहीं करता कि भी गलत काम किए। अमर सिंह धानक का जिक्र किया, तो अमर सिंह धानक की फैमिली की अगर बात करें तो वो पहले से ही प्रदीप नरवाल के साथ है, या यूँ कहूँ कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। नमन धानक का नाम आपने सुना होगा, और आप भी आ गए तो शायद उनको और ज़्यादा हिम्मत मिली होगी। अब मेनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रदीप नरवाल का साथ अब देंगे, या फिर सिर्फ अपना जो जल का इशू है, पानी का इशू है, उसको सोल्व करवाने के लिए कांग्रेस में आ रहे हैं? हम पानी तो विषय है, आज चुनाव है, चुनाव में हमें कांग्रेस को सत्ता में लाना जरूरी है जी, ताकि ये विषय तभी सिरे चढ़ेगा जब ये सत्ता में आए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी का जो सीएम बनेगा जी, वो मुख्यमंत्री जब बनेंगे और जो पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं इस विषय के ऊपर, तभी बनेंगे ना। 46 सीट आऊँगी, तो 46 में हमारी बुआनी खेड़ा की हाजिरी हो, हम ये चाहते हैं। उसके लिए हम वोट मांगेंगे, रात और दिन मेहनत करेंगे, और 25 तारीख को हमारे पूरा मीटिंग भी कर रहे हैं हम यहाँ पे भिवानी जी को, हम पुराने वर्करों को भी उनमें बुलाएंगे, कैंडिडेट को भी, नरवाल जी को आमंत्रित करेंगे और सबसे मिलवा के, और माहौल बात भी की है मैंने, हल्के में जीत होगी कांग्रेस की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें तो शाम विधानसभा से आपने फॉर्म भी अप्लाई किया था, उसके बाद आपका मूड बदला, आपने शायद वापस ले लिया, तो अब क्या कुछ रणनीति रहेगी? अगर तो शाम की बात करें तो शाम में आप कांग्रेस को सपोर्ट कांग्रेस को करेंगे हम सपोर्ट, कोई विषय नहीं है इसमें, तो पार्टी के हिसाब से, पार्टी के कैंडिडेट है, पार्टी के मतदाता है, कार्यकर्ता है। तो मैंने कह दिया ना, जहाँ हमें पूरी गवर्नमेंट बनेगी 46 से, और हमारा जहाँ भी पार्टी के लिए योगदान होगा, चाहे नलवा हल्का हो, आदमपुर है, पुराने गांव हैं इसमें हमारे हल्के के जी, तो शाम में है, पुराने गांव हैं, खाने वगैरह ये सारे, उन्हें मदद करेंगे। और हम नहीं चाहते थे कि भाई मेरे खड़े होने से एक मूवमेंट को नुकसान हो। अच्छा, नायब सैनी का कल परसों भी एक बयान था, और आज भी वो भिवानी में ये बात कह के गए हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है उसको सिर्फ अपना पुत्र नजर आता है, इसके अलावा दलित जो नेता हैं उनको हुड्डा सरकार जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। इस पे आप क्या? कांग्रेस स्वाभाविक तौर पे ही दलितों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी का सबको पता है कौन सी है जी। और भूपेंद्र हुड्डा ने जो एक झील जगाई है लोगों के दिल में, एससी समाज के दिल में, दलित समाज के दिल में। मेरे फादर साहब का, हमारा और मेरे नाना जी जो थे, हुड्डा साहब के फादर के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी रणवीर सिंह ने, तो वो हमारा एक पुराना लेगेसी चली है। तो जब हम 80, 90, 100 साल का हमारा इनका रिश्ता है, और वो अभी तक इज्जत के में रहा है, हमेशा आपस में ताल्लुकात रहे हैं ना। हमने उनके खिलाफ कभी बोला, हम पार्टी में किसी में भी रहे हों या किसी भी संगठन में रहे हों, लेकिन हमने कभी उनके खिलाफ कभी बात नहीं करी। वो व्यक्तिगत जो लोगों का किसी दूसरे के कोई पॉइंट उठा के न हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लाए तो गलत बात है जी। कि कोई चलता फिरता आदमी को कुछ भी कह दे, तो वो उसके लिए आप कांग्रेस को दोषी मानने या हुड्डा साहब को दोषी मानने, तो ऐसी तो बात है नहीं। मुझे ये लगता है कि जैसा रुझान आता जा रहा है, जैसे 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 87 में जो देवलाल की सरकार बनी थी, जिस तरीके से सीटें आई थी, वैसे ही सीटें अब आने जा रही हैं कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, बात करें जेजेपी की, INLD की, इनको कहाँ देख रहे हैं? वो तो लोकसभा में देख चुके हैं हम, फिलहाल तो कहीं नहीं खड़ी, उनको संघर्ष करना पड़ेगा लंबा है। तो भवानी खेड़ा को आपने बहुत करीब से देखा है, समस्याएं आपको लगभग मालूम हैं। प्रदीप नरवाल से कितनी उम्मीदें हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सोल्व करवा पाएंगे? आपने शायद उनको सुझाई भी होंगी, ये समस्याएं बताई होंगी। बिल्कुल, प्रदीप नरवाल से मैंने डिस्कस किया था ये मेन। अब तो हमारे भवानी खेड़ा 100% खेती पे आधारित है, 100% यहाँ पे। 40 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पानी नहीं होता है, 40 गांव ऐसे हैं जहाँ पे जीरी तो होती है लेकिन जीरी के लिए लायक पानी नहीं होता है।
वो पीछे सूख गई थी, एक झटका लगता है पानी नहीं आता तो ख़त्म हो जाती है। तो लोग बड़े उसमें जीते हैं, भय में जीते हैं सारे। भय रहता है ये कि भाई पानी नहीं आया तो क्या होगा, खेती महंगी है और यहाँ पे खेती नहीं होती हो सकती कोई। तो इसलिए हमने यही फैसला इस पे मैंने समझाया था उनको, तो उन्होंने कहा कि इसकी लड़ाई अपन लड़ेंगे मजबूती से। आपने बताई थी 25 तारीख को आप क्या कुछ करने वाले हैं, एक बार दोबारा बता हम दीजिए। 25 तारीख को वो कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। पुराने जो हमारे पारिवारिक लोग जितने भी थे उनको सबको आमंत्रित किया है वहाँ पे मैंने, और उनको सबको मिलवाएंगे ताकि उनमें विश्वास पैदा होगा कि भी जो नया कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो वो नया नहीं है, मैं बीच में हूँ जिम्मेवारी लेने के लिए। सारी उम्र काम किया है यहाँ पे हल्के में, 67 से 1967 में हल्का बना था, तब पिताजी बने थे MLA और आज तक लड़ते रहे इलेक्शन। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी इस हल्के में। जो एक जो मैं बना रखा है नया कैंडिडेट है, पुराना है, ये है नरवाल और हमारी रिश्तेदारी भी है मेरे मामा जी और की तरफ से, और पुराना जान पहचान है ऐसे कुछ। करोथा गाँव है कितनी दूर मुंडाल से? कथूरा जी कितनी दूर पड़ता है? 20-30-40 किलोमीटर। तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा, प्रदीप नरवाल हम संबोधन में अक्सर ये बात बोलते हैं एक के चाहे तहसील कार्यालय की बात हो, DC ऑफिस की बात हो, या चंडीगढ़ की बात हो, दिल्ली की बात हो, आपकी कोई भी फाइल रुकेगी नहीं, किसी अफसर की औकात नहीं होगी कि मेरे कार्यकर्ता का फ़ोन ना उठाए। तो ऐसे में आपकी जो फाइल है वो कहाँ तक पहुँच पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है मेरी फाइल विदिन 6 मंथ इसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। सुंदर ब्रांच को लेकर भी वो सीरियस नज़र आते हैं, हालांकि कितना सीरियस है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी आप क्या कहेंगे सुंदर ब्रांच का मुद्दा? यहाँ तो SYL सुंदर ही है कर। स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग लीडर होगा तो पानी सुंदर ब्रांच में चलेगा। चौधरी जगन्नाथ जब MLA थे जी, मंत्री होते थे इस हल्के में, तो सुंदर नहर का पानी कभी रुकता नहीं था, बंद नहीं होती थी। ये का आप हल्के में पूछ लो, रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने 3-4 रजबाए बनवाए इस हल्के इस एरिए में, बरसी माइनर, कुंगड़ माइनर, तालुशवाड़ा लिंक, और हमें डीप नॉलेज है इसकी। और पानी जो बचत का पानी वेस्ट इधर जो लेके जा रहे हैं इस हल्के का, वो हमने बताएंगे कि भाई ये पानी हमारे सुंदर के हक का है, ये वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारे हल्के में आना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करेंगे हम। अच्छा, आपके साथ कितने साथी थे जिन्होंने कांग्रेस साथ ज्वाइन किया है, या आप अकेले ही थे? नहीं, हम 15-20 साथी थे हमारे साथ हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव में लगे हुए हैं सारे, तो सारे को लेके जाने का कोई चित्त भी नहीं था। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा से कोई खास बातचीत जो हुई है जो आप शेयर कर सकें? हुड्डा साहब यही कह रहे थे, बस अपने काम करो, जहाँ जहाँ अपनी मोर्चा संभालो जरूरत है बस। बाकी हुड्डा साहब से कोई मेरा नया वास्ता नहीं है, बहुत हमने संघर्ष में भी साथ रहे हैं जी, और फादर साहब मंत्री थे तब भी साथ रहे हैं। और उनके हल्के में फादर साहब ने बहुत काम किया था, वाटर वर्क सांपला, कलोई, सुनूरियाँ जो उनके हल्के में पड़ते थे उस टाइम पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर होते, वाटर वर्कसेस बनाए थे बहुत उनके गांव में, तो पता है हमें सारा, वो इज्जत करते हैं उस चीज़ की। अच्छा, 2 निर्दलीय फॉर्म भी यहाँ से भरे गए थे। रामकिशन फौजी की बात करें तो उन्होंने तो प्रदीप नरवाल को समर्थन दिया है, हालांकि ये पता नहीं हाथ मिले हैं कि दिल भी मिले हैं। सतबीर रतेरा अभी भी मैदान में डटे हैं, तो क्या कुछ रहने वाला इलेक्शन कैसा नजर आ रहा है आपको? वो ऐसा एक तो चुनाव लड़के अपना भविष्य खराब कर रहा है। जो कम मेहनत करी थी, पेशेंस रखनी चाहिए, पहला ही तो इलेक्शन था, आगे लड़ लेता। नए हल्के नई डिलिमिटेशन होगी, कम से कम 7 हल्के नए और रिजर्व हो जाएंगे। तो पार्टी का नेतृत्व की बात माननी चाहिए थी उसको। और दूसरा जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए नेतृत्व के खिलाफ, हुड्डा साहब के खिलाफ, जिन्होंने उसको जेल जाने से बचाया जी, जब इसके ऊपर मर्डर का केस चल रहे थे, ED के केस, इसके CBI के, CLU के सारे केसों में, तो साथ दिया हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा व्यक्तिगत तौर पर, दीपेंद्र भी खड़े रहे उसके साथ, और आज वो गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। तो ये सब शोभा नहीं देता ऐसे, इतने जिस आदमी ने 3 बार चुनाव जीता हो और 2 बार इलेक्शन और लड़ लिया, पार्टी ने लड़वा दिया, तो अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं।
प्रदीप नरवाल को क्या भरोसा आप दिलाएंगे? कोई खास प्रदीप बात? नरवाल का हम भरोसा दिला रहे हैं। प्रदीप नरवाल, आप निश्चिंत रहिए। हमारे जो रिलेशन हैं, हमारे जो वर्कर हैं, फादर साहब के जो दोस्त हैं, साथी रहे हैं, वो पूरा जी जान लगाएंगे। अभी 11 दिन पड़े हैं, 11-13 दिन पड़े हैं अभी जी। 21 तारीख हुई है और 15 तक, पूरे 15 दिन में एक व्यक्ति को जो लेंगे और बड़े बहुमत से जीतोगे। बस यहाँ के लोग बड़े इनोसेंट हैं, भूलना मत इनसे। जैसे जो जगन्नाथ ने काम किए थे, उनका एक्सपीरियंस लेके, जैसा व्यवहार उन लोगों का पब्लिक के साथ जो जगन्नाथ का था, तो उनके बेडरूम में बैठा रहा करते 24 घंटे, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसी टाइम में मिल लेते थे। तो ऐसा व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। पढ़े लिखा बंदा है। तो बवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ वेरी नाइस कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छे लोगों का हल्का है ये। ज़्यादा डिमांड कुछ होती नहीं, बस इज़्ज़त चाहते हैं वो लोग, सम्मान चाहते हैं। आप जाओ तो उनका सम्मान कीजिएगा, और सम्मान करोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रखेंगे और आपको बढ़ाएंगे। शुक्रिया वक्त देने के लिए। जितेंद्र नाथ हमारे साथ मौजूद थे और आज ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और मुद्दा इनका सबसे बड़ा पानी का है कि SYL का पानी हरियाणा में किसी ना किसी तरीके से पहुंचे। इन्होंने सुझाया भी था रास्ता, जो बहुत आसान सा रास्ता था, हालांकि उस पर बीजेपी सरकार कुछ ज़्यादा कदम बढ़ा नहीं पाई। उम्मीदें हुड्डा सरकार से हैं जी। हुड्डा साहब ने एश्योरेंस दी है, इस पर काम करेंगे सीरियसली, गंभीरतापूर्वक। वो समझते हैं इस बात को। आज उन्होंने कहा है कि हम इस पे काम करेंगे, सरकार बनते ही इस पे काम करेंगे सीरियसली, पानी लाने के लिए। सीधी सी बात ये है कि SYL का पानी हरियाणा में आना कोई ज़्यादा ठोस काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बशर्ते आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, सरकारों की नीयत ठीक होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर ये काम करना होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जैसे लोगों से सीखा है। तो देखना होगा हुड्डा जो है वो अपनी इस बात पे कितना खरा उतर पाते हैं, और उनकी जो चाहत है कि हर खेत को पानी मिले और भरपूर मिले, कितना ये सपना जो है वो साकार कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रथम गूंज। धन्यवाद। जय हिंद।